नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में फिजियो वाइब्स में। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल नेक पेन के बारे में, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ये किसी भी एज ग्रुप में बहुत कॉमन होती है, चाहे आप लंबे समय से लैपटॉप वर्क कर रहे हो, मोबाइल पे वर्क कर रहे हो या कोई डेस्क जॉब कर रहे हो, तो ये बहुत कॉमन हो गया आजकल उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले सर्वाइकल नेक पेन होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज या उसका ट्रीटमेंट क्या है, लास्ट में उसके प्रिवेंशन क्या है। तो चलिए जानते हैं सर्वाइकल नेक पेन क्या होता है। सर्वाइकल रीजन में हमारे स्पाइन का अपर पार्ट होता है, जिसमें 7 वर्टिब्रास होते हैं, C1 से लेके C7 तक। जब इस रीजन के मसल, जॉइंट्स या नर्व्स पे स्ट्रेन या कंप्रेस होते हैं, तब हमें नेक पेन, स्टिफनेस और कभी कभी हेडेक भी फील होता है। पहले इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कॉज है इसका पुअर पोस्चर। आप गलत तरीके से, या फिर हो सकता है कि लंबे समय से गर्दन झुका कर काम करना हो गया, मोबाइल का यूज़ करना हो गया, लेट के ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना हो गया या टीवी देखना हो गया, उसकी वजह से भी आपके नेक पे स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से आपकी नेक पेन होती है। दूसरा मेन कॉज है इसका नेक स्ट्रेन। इसमें क्या होता है कि आप गलत तरीके से एकदम उठ जाएं झटके से, तो आपकी गर्दन में स्ट्रेच फील होता है, उसकी वजह से आपको ये पेन हो सकता है। जब मसल खिंच जाती है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि कोई जर्क लगा हो आपके नेक में चलते हुए, दौड़ते हुए, तो उसकी वजह से भी ये आपको हो सकता है। थर्ड कॉमन कॉज की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारा डीजनरेटिव चेंजेस। ये आफ्टर 45 ईयर्स में होता है, मेंस में, वुमेन्स में, दोनों में कॉमन होता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जो हमारे एक डीजनरेटिव चेंज है, जो एज के साथ में ये कंडीशन होती है। ठीक है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो आ जाती है हमारी कोई भी इंजरी। इस लेवल पे नेक में इंजरी हो जाना, जैसे झटके से विप्लाश इंजरी हो गई या किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो आपको ये पेन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको नेक पेन हो रहा है तो आपको ये पूरे एरिया में यहाँ तक पूरा पेन फील होता है। ठीक है। ये पेन आपको कांस्टेंट भी रह सकता है। हो सकता है कि आप जब सो के उठते हैं तब आपको ये फील होता है। नेक को मूव करने में आपको प्रॉब्लम आती है, नेक की मूवमेंट नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हेडेक फील होता है, तो वो सब कॉज आपके नेक पेन से जुड़ा हुआ है उसका। ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम्स की हमने बात कर ली। दूसरे सिम्टम में क्या होता है, जब आपके डिस्क की प्रॉब्लम होती है, या आपकी जो 2 वर्टिब्रास में एक डिस्क होती है, जो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है या फिर अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती है, उसकी वजह से आपको पूरा नर्व पेन आता है। वो आपका पेन पूरा आपके हाथ में रेडिएट करता है। ठीक है। यहाँ से लेके पूरे आपके फिंगर्स तक आपको वो पेन फील होता है। पेन के साथ में आपको नमनेस फील होती है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशंस हो गई या बर्निंग सेंसेशंस हो गई, हाथ का सुन्न हो जाना, ये सब चीज़ें आपको फील होती है। जरूरी नहीं कि वो आपको एक हाथ में ही फील हो, और जरूरी नहीं कि वो आपको दोनों हाथ में फील हो। कभी कभी दोनों हाथों में आता है, कभी कभी वो एक हाथ में आता है। ठीक है। तो बात हो गई हमारे कुछ सिम्टम्स की। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, जो हम घर पर कर सकते हैं, वो है आपका हॉट फर्मेंटेशन। ठीक है। अगर आपकी एक्यूट इंजरी है तो वहाँ आपको हॉट फर्मेंटेशन नहीं करना है, वहाँ आपको कोल्ड पैक यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो 4 से 5 दिन पुरानी चोट हो गई है, या फिर 4 से 5 दिन पुराना दर्द हो गया है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर हॉट पैक यूज़ करना है। ठीक है। फिर बात आ जाती है एक्सरसाइजेस पे कि हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिसको करके हमें आराम आ जाए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को अपने हेड पर रखना है, इस तरीके से ईयर लोब के पास में, और साइड में स्ट्रेच करना है। ठीक है। जब आप साइड में इसको स्ट्रेच करोगे, आपको पूरे नेक में स्ट्रेच फील होगा, और इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेम ऐसे ही आप इसको दूसरी तरफ से करेंगे। स्ट्रेच करिए, पूरा खिंचाव महसूस होगा, होल्ड करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये पहली स्ट्रेचिंग हो गई आपकी। इसको 10 टाइम्स करना है और ट्वाइस आर डे करना है। ठीक है। सेकंड में आपने क्या करना है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है। आइसोमेट्रिक में सबसे आपको जो कॉमन ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी जो गर्दन है वो मूव नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक फिक्स पोजीशन में होनी चाहिए, और अपने हैंड की प्लेसमेंट आपको ईयर लोब के ऊपर करनी है। ठीक है। इस तरीके से, और अपने हैंड से अपने जो हेड का प्रेशर है वो लगाना है। गर्दन आपकी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, और होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। ऐसे ही सेम हम दूसरी तरफ से करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, हैंड का प्लेसमेंट ये रहेगा, और प्रेशर लगाना है दोनों का अपोजिट तरफ। ठीक है।
होल्ड करना है इसको 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ठीक है। थर्ड आइसोमेट्रिक में दोनों हाथ आपने पीछे रखने हैं इस तरीके से और पीछे की तरफ प्रेशर लगाना है, सेम होल्ड करना है उसको भी 10 सेकेंड, देन उसके बाद उसको रिलैक्स कर देना है। फोर्थ में आपने क्या करना है, इस तरीके से कर सकते हो आप, या तो इसको या फिर अपने एक हैंड से आगे की तरफ प्रेस करना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ये होती है आपकी सर्वाइकल आइसोमेट्रिक। ठीक है। थर्ड हम बात करें तो आपकी आ जाता है बटरफ्लाई स्ट्रेच। इस तरीके से क्रॉस कर लेनी है, फिंगर्स अपने हेड के पीछे रखना है। ठीक है। अपने दोनों एल्बो को ज्वाइन करके पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। ठीक है। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है और ट्वाइस अ डे करना है। ठीक है। फोर्थ आप कर सकते हैं नेक की मूवमेंट, जिसमें आपने क्या करना है, नेक की ऊपर लेके जाना है, देन फिर नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है। ठीक है। ये आपने 10 टाइम्स करना है। अगर आपको ऊपर ले जाने में चक्कर आ रहे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिए। ठीक है। सेकेंड मूवमेंट आपने क्या करनी है, साइड में देखना है और फिर ऊपर देखना है। इस तरीके से आपने ये मूवमेंट करनी है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। ठीक है। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पर बिना किसी की मदद के कर सकते हैं और ये आपके पेन में ज़रूर आराम दिलवाएंगी। ठीक है। और अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो सबसे मेन प्रिकॉशंस इसमें ये है कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक अपनी गर्दन झुकाकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप वर्क, डेस्कटॉप वर्क है तो आपको क्या करना है, आपके जो टेबल की हाइट है उसको थोड़ा सा ऊपर करें, ताकि जो आपका लेवल है लैपटॉप का और आपके आइज का वो थोड़ा एक लेवल में रहे, ताकि आपकी गर्दन कम झुके। ठीक है। लेट के ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। बाकी के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।